और मेरा नाम लेकर उस पर हैरेसमेंट का केस किया। ये तुम किस लहजे में मेरे शौहर से बात कर रही हो? पागल हो गई हो तुम? अदब लिहाज, इनके साथ रिश्ता क्या है, सब भूल गई हो तुम? हाँ, मैं सब भूल गई हूँ, क्योंकि इस वक्त अगर मुझे याद है तो सिर्फ वो इंसल्ट जो इनकी वजह से मुझे फेस करनी पड़ रही है। किसने कहा था आपसे? कहा किसने था आपसे मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए? अम्मी, आप सुन रही हैं ना ये क्या बकवास कर रही है? माही, ये किस तरह बात कर रही हो तुम सकलैन से? बड़ा भाई है तुम्हारा। और वैसे भी सकलैन, तुम्हें ये कदम नहीं उठाना चाहिए था बेटा। इसके दफ्तर का मामला था। अब देखो ना इसकी दफ्तर में कितनी बेइज्जती हो रही है। इसको आज अपनी बेइज्जती महसूस हो रही, जबकि पिछले 1 साल से हम सब जिल्लत का सामना कर रहे हैं। मानूर, तुम्हें उस लड़के फराज के साथ घूमते हुए मैंने नहीं देखा था, मोहल्ले वाले और रिश्तेदारों ने देखा था, और उन्होंने ये सवाल किया था मुझसे कि ये लड़का कौन है और मानूर का इससे क्या चक्कर चल रहा है। मैंने तुम्हें इस बारे में समझाया भी था कि इस लड़के की वजह से अपनी ऑफिस की रेपुटेशन को खराब मत कर। तब तुमने अगर अपनी लिमिट सेट कर ली होती तो इस लड़के की क्या मजाल थी कि वो सबके सामने तुम्हें धमकाता। मजबूरन मुझे ये सब उठाना पड़ा। अगर इसे अपनी लिमिट्स का पता होता ना तो आज ये आशिर के घर बैठी होती। अम्मी, आप सोच भी नहीं सकती इरम पुप्पो ने कितनी बातें बनाई। वो तो शुक्र अदा कर रही थी कि ये उनकी बहू नहीं बनी। शुक्र तो मैं अदा कर रही हूँ कि मैं उनके घर की बहू नहीं बनी, वरना जिस तरह से एक्सप्लॉइट करके उन्होंने ये रिश्ता तय किया था ना, इसी तरह सारी जिंदगी मुझे एक्सप्लॉइट करती रहती वो, और वो भी सिर्फ आपकी वजह से। तुम मुझे बातें सुना रही हो? तुम्हारी वजह से मुझे रोज जलील होना पड़ता है। मोहल्ले में हम किसी को मुंह नहीं दिखा सकते। आप बताइए, खानदान में कोई एक भी ऐसा शख्स है जो हमसे मिलना चाहता है? नहीं ना। पहले वास्य वाला चक्कर, फिर आशिर से तलाक, अब ये फराज वाला किस्सा निकल आया है। ये किस्सा सकलैन भाई ने निकाला है, इन्होंने इस बात को बढ़ाया है। इनकी वजह से अब सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, हर जगह मेरे नाम के साथ फराज का नाम लिया जा रहा है। इसके बावजूद तुम पुलिस स्टेशन पहुंच गई इसको रिलीज करवाने। तुम उससे इतनी हमदर्दी हो गई कि तुम्हें अपनी इंसल्ट ही भूल गई। हाँ, क्योंकि वो मेरा पर्सनल मैटर है। तो तुम मान रही हो कि तुम्हारे और फराज के बीच में कुछ पर्सनल जरूर है। और लोग जो बकवास कर रहे हैं वो सब सच है। ठीक है, लोग जो कह रहे हैं वो सब सच है। फराज है मेरा दोस्त। क्या कहते हैं आप? वो बहुत घटिया है, लो क्लास है, उसके बावजूद वो मुझे पसंद है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोगों से अच्छा है, क्योंकि उसमें मुनाफकत नहीं है। अब मेरे इस स्टेटमेंट के बाद आप लोगों को जो समझना है आप लोग समझ सकते हैं। वेलकम बैक। थैंक यू सो मच। आप अगर इतनी एफर्ट ना करती तो शायद मेरी जॉब मुझे वापस नहीं मिलती। आप ये भी तो कह सकते हैं कि अगर मैं ना होती तो ये नौबत ही ना आती। खैर, लेट्स गेट बैक टू वर्क। साइट से बहुत सारी मेल्स आ रही हैं कि डिलीवरी में इतनी डिले क्यों है। आप मटेरियल का बैकअप चेक कर लें और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसकी रिक्वेजिशन बना लें। जी। थैंक यू। सर, आपने जो डिसीजन लिया है आप इसे कैसे सेटिस्फाई हो सकते हैं? आई मीन, एक रेसर को जॉब पे वापस रख लेना। मिस्टर हमाद, आप शायद भूल रहे हैं, मैं ये बात क्लियर कर चुकी हूँ कि ये सब सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मिस मांगनूर ने वो अपनी कंप्लेंट वापस ले ली जो उनकी बिरादर इनला ने फराज साहब के खिलाफ की थी। इसीलिए हमने मांगनूर की रिक्वेस्ट पर फराज साहब को दोबारा कॉल किया। सर, कंप्लेन वापस लेने से क्या होता है? फराज से जुड़ी शोहरत में तो कमी नहीं आ जाएगी, बल्कि इस तरह तो जो रूमर्स गर्दिश कर रही हैं उन्हें और तकवीत मिलेगी। ऑफिस में सब शोर मचा रहे हैं कि मानूर और फराज का अफेयर चल रहा है। सर हमाद साहब, अब आप अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। मिस मानूर, मुझे मेरी लिमिट्स बखूबी मालूम।
मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूँ जो इस वक्त ज़बान सते आम है, जिनका ख्याल आपको रखना चाहिए था। इस वक्त ऑफिस में सब कोई आपके और फराज के अफेयर के बारे में बात कर रहे हैं। आपकी डिवोर्स का किस्सा ऑफिस के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। इन हालात में आपने फराज की सिफारिश करके इस बात को सच साबित कर दिया कि आपका और फराज। मिस्टर अहमद, आप मिस महानूर के साथ कुछ ज़्यादा ही पर्सनल नहीं हो रहे हैं और मेरा ख्याल है मुनासिब रवैया नहीं है आपका। सर मैं इनकी भलाई सोच रहा हूँ, इनसे हमदर्दी कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, मान लिया कि कंपनी की बदनामी हुई, इसमें आपने और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सब्र भी कर लिया, लेकिन क्या मिस महानूर के लिए इनकी अपनी बदनामी कोई मायने रखती है या नहीं? सर एक लड़की के लिए इन बातों का खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है, खास तौर पर जब वो डिवोर्स का लेबल लेके घूम रही है। उसके साथ साथ एक कलीग के साथ उनका अफेयर भी है। ऐसी अफवाहें फैली गई सर। मुझे ये बताइए, इन हालात में एक लड़की से कौन शादी करेगा? या फिर मिस मानूर के लिए उनका करियर मायने ही रखता है, इज्जत कोई मायने नहीं रखती? बस हमाद साहब, बहुत देर से मैं चुपचाप बैठा आपकी बातें सुन रहा हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ठीक हैं और मैं और मिस मानूर गलत। आप सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर बैठकर अपने कुली की जात पर कीचड़ उछाल रहे हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ मिस मानूर की शादी या तलाक से आपका क्या कंसर्न है? या आपने कोई मैरिज ब्यूरो खोल रखा है? अपनी हद में रहो फराज। तुम्हारे हक में यही बेहतर है। मैं अपनी हद में रहूं और तुम अपनी हालत पार कर दो, क्योंकि तुम ग्रेड में मुझसे एक नंबर ऊपर हो। लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या कह रहे हैं तुम्हें कुछ आइडिया भी नहीं है। जो कोई भी मिस मानूर के बारे में उल्टी सीधी बात करेगा मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। मैं करूंगा मिस मानूर के साथ। और फिर देखता हूं किसमें इतनी हिम्मत है कि इनके खिलाफ एक लफ्ज भी अपनी जबान से निकाले। देख लूंगा मैं उसको। अच्छा लग रहा है। मुश्किल। Excuse me. हेलो। हाँ, पैसे घर पर ही हैं। बहुत ध्यान से काम कर लो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और एक बात का बहुत ख्याल रखो, मेरी बीवी को अगर आंच भी आई ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ठीक है, जब काम हो जाए तो मुझे बता दो। हेलो। सुने, आप कहाँ हैं? हैदराबाद। मुझे लगा आप यहाँ मॉल में हैं। कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें बताया तो था मैंने कि मैं हैदराबाद में हूँ, ऑफिस में मीटिंग में बैठा हुआ था। तुम्हें यकीनन गलतफहमी हुई है। हाँ, शायद हो सकता है मुझे गलतफहमी हुई हो। नहीं, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम्हें इसी वक्त मैं वीडियो कॉल कर लेता हूँ, तो खुद अपनी आंखों से देख लो कि मैं ऑफिस में बैठा हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे भला आप पर यकीन क्यों नहीं होगा? खामोश! कौन हो तुम लोग? अंदर कैसे आए? खामोश हो जाओ वरना गोली मार दूंगा। क्या चाहते हो तुम लोग? जो हमें चाहिए हम ले लेंगे, तुम टेंशन ना लो। अलमारी की तरह अंदर है। चलो। और कोई शेरी मत करना वरना गोली मार दूंगा। पैसे क्या है?
अलमारी में। अलमारी की चाबी कहाँ है? वो इधर। निकालो, खोलो, साइड पे करो, इसको साइड पे करो। जल्दी करो। खोल रही हूँ, खोल रही हूँ, खोल रही हूँ। चेक कर, वहां बैठो, वहां बैठो जाके। पैसे कहाँ हैं? मेरे पर्स में। ये वाले नहीं, वो 25 लाख का है। 25 लाख जो भी है मेरे बैग में। झूठ बोल रही हो? नहीं यकीन तो चेक कर लो। चेक कर। ये मत लेके जाना। इसमें से तो ये मिला है। नहीं नहीं नहीं, ये मत लेके जाओ। चल 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 चल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह भाई, आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं। भाई तुम मुझे पहले बता देती मैसेज करके, मैं जल्दी आ जाता। आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैंने इतनी कॉल्स की हैं आपको। मैं मीटिंग में था अरीबा, तुम्हें तो मालूम है ना मैं हैदराबाद गया हुआ था। क्या तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? सकलैन भाई, आपके घर डाका पड़ा है। What? सब ठीक हो जाएगा। अरीबा, वो अलमारी में जो पैसे पड़े हुए थे, क्या वो भी डाकू ले गए? मानूर के पैसे अम्मी के पास हैं। अल्लाह का शुक्र है, वो पैसे आज ही निकाल कर मैं अम्मी के पास रख कर आई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इतने सारे पैसे घर में रखना ठीक नहीं है। बहुत टेंशन हो रही थी मुझे। शुक्र है मानूर के पैसे बच गए। लेकिन वो एनिवर्सरी पे आपने जो मुझे नेकलेस दिया था वो छोड़ ले गए। अरे अरीबा, मैं तुम्हें ऐसे 10 नेकलेस बनवा दूंगा, मेरे लिए बस इतना काफी है कि तुम बिल्कुल खैरियत से हो। और क्या? और इस बात की खुशी भी है कि जो अमानत मेरे पास मानूर की थी वो बच गई। लेकिन एक बात तो मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही, उन लोगों को ये कैसे पता था कि 25 लाख रुपए हमने अलमारी में रखे हैं?